आवाज जानी चाहिए यहाँ से कि आपके पार्टी के लोग भी इन तमाम लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं और वही लोग कह रहे हैं निकालिए ना, सीबीआई अपने पार्टी वाला पे बैठाइए ना। वो लोग भी ये कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, वो आते नहीं है डर से। इसका मतलब डरा के रखा है, संविधान की बात को हनन करना चाहता है। बाबा साहब की बात को बोलने की आजादी हमारे सबसे पहले अगर किसी को छीनी है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यही जगह है जिसमें जो सत्ता के विपक्ष में रहा करते थे वो यहाँ पे 5 सांसद आ जाते थे, लेकिन अब उनको बोलते हैं तो जानते क्या कहते हैं, मुझे छोड़ दीजिए ना। मैं हर पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप पीडीए की बात कर रहे हैं, अगर आप पिछड़े की बात कर रहे हैं, कल ही मैं सुन रहा था बिहार विधानसभा की बातें, कहते हैं कि मेरे पिताजी को चोर बनाया, मिश्रा जी को नहीं बनाया। मिश्रा जी भी तो सहभागी थे क्योंकि मैं पिछड़ा था। अरे भाई पिछड़े हो तो पिछड़े को राज्यसभा क्यों नहीं भेज रहे हो? क्यों झा जी को भेज रहे हो? क्यों मौलाना जी को नहीं भेज रहे भाई? क्यों हमारे पासी समाज, अन्य समाज, SC ST वाले को क्यों नहीं भेज रहे? क्योंकि उनको संसाधन उन्हीं से ठेका पट्टा करके लेना है। तो हम लोग ठेकेदारी करें, हम लोग वोट देने से पहले इस चीज को सोचें, अपने घर परिवार के लोगों को राजनीति में सक्रिय करें, व्यवसाय में सक्रिय करें और अपनी हक अपना लें, तभी ये परिवर्तन होगा। अन्यथा हम लोग सोचते रहेंगे कि कार्यक्रम में आते रहेंगे, पैसा बर्बाद होते रहेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेचारा 1000 2000 रुपया, हम लोग 100 दरवाजा जाते हैं तो 1 2 2000 दे देते हैं। इसलिए देते हैं कि उनको भी लगता है, चाहे किसी भी पार्टी के, हम लोग हर पार्टी के और देश के जो बैठे हुए सरकार है उनको भी आवाज जानी चाहिए यहाँ से कि आपके पार्टी के लोग भी इन तमाम लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं और वही लोग कह रहे हैं निकालिए ना, सीबीआई अपने पार्टी वाला पे बैठाइए ना। वो लोग भी ये कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, वो आते नहीं है डर से। इसका मतलब डरा के रखा है, संविधान की बात को हनन करना चाहता है। बाबा साहब की बात को बोलने की आजादी हमारे सबसे पहले अगर किसी को छीनी है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यही जगह है जिसमें जो सत्ता के विपक्ष में रहा करते थे वो यहाँ पे 5 सांसद आ जाते थे, लेकिन अब उनको बोलते हैं तो जानते क्या कहते हैं, मुझे छोड़ दीजिए ना, मैं अगर जाऊंगा तो अगले बार टिकट नहीं मिलेगा। कुछ लोग जो है पार्टी चलाते हैं, मंत्री के लिए मर रहे हैं, कुछ लोग पार्टी चला रहे हैं लेकिन हमारी बात को नहीं कर कहने के लिए तो चूहा मूसा भी खाता हूँ जी, लेकिन आपकी बात नहीं करूँगा। हमारे अहम मंत्रालय भी हमारे दलित समाज के पास है, OBC के पास है, लेकिन कितने लोगों को कल्याण कर रहे हैं। आए तो हमारे बात की वजह से, हमारे वोट की ताकत उनको मिली। तो ये सब चिन्हित करके तमाम जो हमारे चीजें है उन सबको एक राष्ट्र निर्माण तभी हो सकता है जब लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसके हिस्सेदारी जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते नए भारत का। लोग चांद पे चल गए और हम लोग इस चीज को बात कर रहे हैं। तो अभी जो वर्तमान में मैंने बताया कि जो सरकार बनी, वर्तमान में जो चुनाव हुआ उसमें 3 लोगों को हमने चिन्हित किया है कि तीनों डकैत, महाडकैत, बड़ा डकैत, ये लोग हमारे लोग को देखिए जिसकी 10% आबादी थी, जरा गौर से देखिए, जिसकी 10% आबादी था उसको 35% 48% लोगों को टिकट दे करके विधानसभा में लाया। अब वही लोग राज्यसभा भी ले जाएगा, हमारी बात होगा कहाँ? ये मुद्दा ऐसे नहीं लड़ी जा सकती है, आपको उसके एक स्टेप आगे रह करके लड़ाई करनी पड़ेगी भाई साहब। वो जो सोचता है उससे पहले आपको सोचना पड़ेगा।
आप कहते हो कि मैं गरीब हूं, मुझे भोजन चाहिए। भोजन के लिए आप बिल्कुल, आपको भोजन मिलेगा, आप उसकी तैयारी करें, लेकिन बौद्धिक स्थिति हमेशा ऊपर आपको रखना ही पड़ेगा, तभी आप जीत पाओगे। नहीं तो ये सब करते रहो, इसका कोई असर होने वाला नहीं है। आप, मुझे मौका मिलेगा मैं उधर चला जाऊंगा, आपको मौका मिलेगा आप उधर चले जाओगे। बात है 10% से कैसे 90% लड़ेगा। इसके लिए आप उसकी कमियों को देखें और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखें। दिस इज ओनली द पॉइंट्स। आप 90% पहले इकट्ठे नहीं हो, आप खुद भी इकट्ठे नहीं हो। मैं तो इतने 2 घंटे के डिस्कशन में ही देख लिया कि कितनी सारी बाइफर्केशन और डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन है। तो बस आप इकट्ठे इसीलिए हो, मेरी समझ जहां तक हो रही है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है उधर, इसलिए हम इकट्ठे हैं। अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो हम चले जाएंगे। पहले पहले अपने आप को आप पहचानिए। अमेरिका में था मैं, जापान में रहा हूं, इसी मटियाला से इलेक्शन लड़ा हूं मैं, ये 2025। इसलिए नहीं कि चुनाव जीतना है, इसलिए कि इस 90% को समझना भी तो चाहिए कि हमारे बीच का अमेरिका से आकर के चुनाव लड़ने आया है। कोई भी नहीं चाहता है। एक बड़े सज्जन अभी बता रहे थे कि प्रोफेसर बनना ज्यादा जरूरी समझेगा सवर्ण क्लास, वो एमएलए नहीं बनेगा। अरे भाई, मैं तो प्रोफेसर बन के आया हूं। जब यहां देखा तो एमएलए बनने वाले लोग जो है उनकी सोच कहीं और जा रही है। आपको एमएलए बनना है अगर आप उस लायक हैं तो, आपको प्रोफेसर बनना है अगर आप उस लायक हैं तो। फालतू की लड़ाई नहीं करनी है। 90% इकट्ठे रहें और आपस में बात करें, और क्या एम है, गोल है, किस लक्ष्य को भेदना है, उस पे उसकी लड़ाई लड़ें और उस पे बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।